प्रोग्रेशन लेक्चर 7। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 7 है जिसमें हमारे पास नए फॉर्मूलाज आएंगे। तो वो जैसे पहले थे हमारे पास फर्स्ट टर्म को हम जिस सपोज T1 और A बोलते थे, इसमें भी यही बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस D होता था, इसमें भी वही होगा। ठीक है, ऐसे बनती थी T1 T2 T3, ऐसे टर्म बनती जाती थी। ठीक है, दिस इज कॉमास बिटवीन देम। अब क्या आएगा, अब इसमें एडिशन का साइन आएगा, ऐसे T1 T2 T3 अप टू सो ऑन। जितनी भी टर्म्स हैं, हमने उन एडिशन समझते हो, आपको उसको सम करना है। क्या करना है? ऐड करना है, सम करना है। ठीक है, उनका हमने सम निकालना है। ये टर्म्स, पहले हम टर्म्स निकालते थे, कौन सी टर्म हमें पूछी जाए पता था हमको। कॉमन डिफरेंस एपी की, तो एपी तो वही रहेगी, एपी चेंज नहीं हो सकती। एपी की डेफिनेशन क्या है? जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, उसको एपी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, एपी हो जाती है। एपी होने के बाद अब उसकी टर्म्स निकालनी है, तो पहले हमारे टी एन का फॉर्मूला था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है, यही लास्ट टर्म का फॉर्मूला था, यही टी एन का फॉर्मूला था। अब हम नया फॉर्मूला सीखेंगे, एस एन। एस एन मीन्स है सम ऑफ द टर्म्स और एन टाइम्स, जितनी भी मीन्स nth टर्म्स तक इनका सम फाइंड करना है। आप वो बोलेंगे कि 10 पहली 10 टर्म्स का फाइंड कर दीजिए, तो 10 का कर देंगे, 11 का कर दीजिए 11 का, 100 का कर दीजिए 100 का। जो भी बोलेंगे n की वैल्यू यहाँ पे फिल हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? 2a, ठीक है, प्लस n माइनस वन इंटू डी। वो क्या था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे इसके साथ ब्रैकेट के साथ एक और चीज है n/2। ठीक है, ये आप आगे लगाइए पीछे लगाइए, कोई का फर्क नहीं पड़ेगा। ये n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये आपने याद रखना है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, जैसे ए टी एन का किया था a प्लस एन माइनस वन, ये आपको आना ही चाहिए। इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं कैसे कर दूं, आपको ये याद करवा दूं। ये आपको 2 3 4 5 बार लिखकर इसके याद करना ही पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला आप देखिए, एक लास्ट टर्म के साथ बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, देखिए ए प्लस ए, 2a को मैंने 2a प्लस ए लिख दिया और n माइनस वन इंटू डी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, इस टर्म का आपको फॉर्मूला पता है। ये क्या होता है? टी एन और एल का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमारे पास n/2, तो बन गया a प्लस एल। ठीक है, एल लास्ट टर्म, टी एन मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है, ये तो मैं बता सकता हूँ इसको, ये कहाँ से आया। मगर ये वाला पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, मगर इसको सीखने के लिए अगर आप इसको ही सीखते रहेंगे, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपने इसको लर्न करना है, सिर्फ आपने इसको लर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज, दो मीन्स एक ही है, एक तो ऑटोमेटिकली इसमें से ही डेवलप हुआ है, इसमें से बन गया है। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हो गए, फार्मूला 1 एंड फार्मूला 2। मैं दो बोल देता हूँ, आपने दोनों ही लर्न कर लेने हैं, एक हो जाए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे अब सम करेंगे हम, इसके बिहाफ पे सम होंगे। अब फर्स्ट सम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट सम है इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे होगा। पहले वाला फॉर्मूला आपने भूलना नहीं है, पहले वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपने याद रखना है। कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये पहला ये दो फॉर्मूलाज हो गए, एक छोटी छोटी टर्म्स हैं जो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए या स्टेटमेंट के दौरान यूज़ होंगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो वो भी आपने अब लिख लेनी है। जैसे हमने टी एन निकालनी है, टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए ये नहीं कुछ भी दिया, उन्होंने दिया है एस एन, गिवन दिया है हमें एस एन। तो हमने क्या करना है, एस एन हमें गिवन दिया, उन्होंने सम दे दिया है। ठीक है, अब सपोज एस 10 दे दिया है, तो वो बोल रहे हैं कि एस 10 दे दिया है, अब टी 10 निकालिए, टी 10 निकाल दीजिए। ठीक है, ऐसे को क्वेश्चन हो आएगा। तो वो आपने क्या करना है कि एस 10 माइनस एस 9 करना है। जैसे 10 कर रहे हो, अब उसके पीछे वाली टर्म आपने निकाल लेनी है। जैसे सम निकाल रहे हो 10 तक, वो आप 9 तक भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये तो जनरल सी बात है कि अगर आप ऐसे लिखोगे ना,
मैं पेज ले लेता हूँ और ये अब बातें ही बतानी पड़ेंगी मेरे ख्याल से इस लेक्चर में। चलो, जैसे जनरल सी बात मैं आपको बताता हूँ क्या है कि अगर ये टर्म्स है 1 + 2 + 3 + 4, इनका सम आप निकाल दीजिए। ठीक है, इनका सम क्या है 1 + 2, ये तो आसान है ना, 3 3 6 6 + 4 10, इनका सम हो गया 10। ठीक है, यहाँ तक निकाल दीजिए। ये क्या है 1 + 2 + 3, ये क्या हो गई 6। ठीक है, अब हमने ये वाली टर्म हमने पता नहीं है कितनी है, ये टर्म उन्होंने बोला है कि 4 टर्म्स का, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम जो है 10 है और 3 टर्म्स का सम जो है वो 6 है। तो आप बताइए कि T4 कौन सी हुई। तो आपने क्या करना है 10 - 6 = 4, तो ये 4 हो जाती है। आप ऐसे भी देख लीजिए ना, 10 - 6 करेंगे तो 4 आएगी। अब कोई भी टर्म आप निकालनी है उसका सम वहां तक निकालना है, उसके पीछे वाला निकालना है, तो वो टर्म ही रह जाएगी और तो कुछ नहीं बचेगा, वो टर्म बच जाती है। तो इसके लिए वो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, बोल रहा हूँ फॉर्मूला हो गया, मगर फॉर्मूला कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको समझ ना आए। तो ये बड़ी आसान है कि सारी टर्म्स का सम निकाल दीजिए, उसके पीछे वाली टर्म्स का सम निकाल दीजिए, दोनों को सेपरेट कर दिए, जो बच जाएगा वो वही टर्म ही होगी बस। ठीक है, वो बच जाएगी। तो ऐसा ही होगा, छोटा छोटा काम है ये बड़ा। तो एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, एन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + n। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे इनका सम निकालने के लिए। ठीक है, इनका सम निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है n × n + 1/2। ठीक है, तो ये Sn का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये n नेचुरल नंबर का। आप वैसे भी, मैं नहीं कहता हूँ आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे भी कीजिए ना, जैसे मैंने बताया Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 2a वहां पे 1 है, +n - 1 n - 1 इंटू डी यहाँ पे फिर 1 है। ठीक है, तो इसको निकालिए n/2 2n - 1, तो ये क्या बन गया n/2 n + 1। तो ये देखिए वही बन गया n × n + 1/2। तो कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज। अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला आ गया ना, जो पहले बताया था Sn का n/2 2a + n - 1 इंटू डी, तो वो सब कुछ इसमें ही इंक्लूड है। ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ही, मैं एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करने के लिए कह रहा हूँ, वो है जनरल टर्म का फॉर्मूला है 2a + n - 1 इंटू डी। जनरल टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू डी। तो Sn का सम ऑफ द जनरल टर्म्स। ठीक है, सम का फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले आपने जैसे भी करो आप इनको याद करोगे, इनके बिना काम नहीं चलेगा। बाकी जो भी काम है, जो भी कुछ है, वो इस फॉर्मूलेज के बिहाफ पे हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे एक ये नेचुरल टर्म्स का सम हुआ। ठीक है, तो इवन टर्म्स का भी आप निकाल सकते हो। इवन टर्म्स मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, इवन टर्म्स कौन सी होती है, बोला होगा ना उन्होंने 2 4 6 8, ऐसे ये इवन टर्म्स होती है। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। ठीक है, तो ए बी 2 आएगी। अगर पहली शुरू से शुरू हुई है, कहीं और से होगी तो वो अलग बात है। तो बस इसको लिए आप ऐसे निकाल सकते हो, आपको आता है जो भी आएगा। मैं फॉर्मूला आपको लर्न करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, वैसे फॉर्मूला बनेगा n × n + 1। तो ये बनेगा, ये वाला Sn का फॉर्मूला ये बन जाएगा। आपको फॉर्मूला ऑलरेडी उसी फॉर्मूले में वैल्यूज फिल करके बन जाएगा, ये कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो आगे ऑड का, ऑड टर्म्स का आएगा 1 + 3 + ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऑड टर्म्स की लास्ट टर्म होती है 2n - 1। ठीक है, इसकी होती है 2n। इवन की होती है लास्ट टर्म 2n और इसकी होती है 2n - 1। इवन से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऑड रह जाता है। ठीक है, इसको हम सम करेंगे, Sn निकालेंगे तो ये n² बनेगा, n²। ठीक है, कैसे बनेगा वो आपको पता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसे याद कीजिए, बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको याद कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप फॉर्मूला याद कीजिए। क्या है Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। मैंने 10 बार बोल दिया अभी तक ये फॉर्मूला। आप भी इतनी बार बोलोगे तो मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बात नहीं है, याद हो जाता है। ठीक है, आपका मेमोरी मेरे से ज़्यादा शार्प होगी। तो चलो हम पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो मेन बात है वो क्या, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। 20 टर्म्स,
ये बात हमने नोट कर ली कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। पहली तो एपी क्या है, इन एपी 3 5 7, सॉरी गलत हो गया, 3 7 11 15, ठीक है। ये एक एपी, एपी उन्होंने कहा हुआ है एपी है, हमने ऐसे चेक नहीं करना है कि ये एपी है जो नहीं है। तो इनका डिफरेंस 4 4 है, ठीक है। तो 20, एन की वैल्यू हमें 20 दे दी गई, ए हमारे पास 3 दिख रहा है हमें सबसे पहले, डी हमें 4 है, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब मैं छोटी छोटी बातें नहीं करूंगा कि 7 माइनस 3 करके आपको 4 बताऊं, आपने पहले 4 5 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, इतनी बात समझ आ गई है कि वो सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। अब हमने एस एन निकालना, फॉर्मूला लिख देता हूँ n/2, आइंदा से फॉर्मूला भी नहीं लिखा जाएगा बिकॉज हमने तो सम करने हैं, ठीक है। फॉर्मूले के भी पीछे नहीं भागते हम, सम करते हैं, वो फॉर्मूला अंडरस्टूड ही होता है। एस 20 एन की वैल्यू होगी 20/2, पहली 20 टर्म्स, जितनी भी टर्म्स का कहा गया वो हमने वैल्यूज ही फिल करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ये तो इतने आसान काम है ना, मेरे को तो ऐसे लगता है कि जैसे बस कुछ भी नहीं है, कुछ काम हो तो फिर मज़ा आता है, ये इसमें तो बोरिंग सा काम है। 19 × 4, ठीक है, 10 6, तो 1976 होते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 82 हो गए, तो 820 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल काम है ही नहीं, एक फॉर्मूला याद करना है, उसमें ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है पता चल गया तो वैल्यू फिल कर दो, दैट साल, कुछ भी नहीं मुश्किल है। एक बस बच्चों जैसे सम है, जैसे बच्चों को हम करवा देते हैं ना, वैसे सम है, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स। 25 इसका मतलब एन की वैल्यू 25 हो गई, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। हुज nth टर्म इज गिवन, आप देखिए अब ये इसमें ए एन टी एन मीन्स nth टर्म 2 - 3n दिया हुआ है। अब ये वाली इन्होंने एक जनरल टर्म दे दिया हमें, टी एन या ए एन, ठीक है, जिससे हमने ए एंड डी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। A1 निकालना है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, 2 - 3 × 1 ऐसे ही होगा ना, तो ये बन जाएगी -1, इसलिए हमने ए निकाल दिया। अब ए हमारे पास आ गई, एन है, डी निकालनी है, A2 भी निकाल लीजिए। A2 क्या आएगी, 2 3 2 2 -6 -4, ठीक है जी। तो अब ए भी आ गई हमारे पास, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। अब डी निकाल सकते हो मेरे ख्याल से आप, डी निकाल दीजिए। डी क्या होता है, A2 - A1, ठीक है। ये थोड़ा सा घुमाया और कुछ नहीं किया, बस ये एक जनरल टर्म दी थी, इसमें से A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 निकालिए, ठीक है। तो वो आपके पास जो भी आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कॉमन डिफरेंस आएगा। एन तो दिया हो, 3 ही तो चेंज चाहिए, ए डी एंड एन। एन दिया हुआ है, ए हमने निकाल दिया, डी भी हमने निकाल दिया, तो कॉग सम हो जाएगा, ठीक है। -4 -1, ऐसा -4 + 1 इज -3, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया -3, डी कितनी आ गई, -3। तो फॉर्मूला क्या है एस एन का, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a + n - 1 × d, ठीक है जी। तो n/2, n हमारे पास कितनी दी हुई है, 25 मेरे ख्याल से, फर्स्ट 25 टर्म्स बोला है उन्होंने। S25 यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। 2 a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो आई थी -1, n 25 है, -1 आ गया, और d की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो आई -3, ठीक है जी। तो इनको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो बस दैट्स ऑल। 25/2 इसको 12.5 लिखने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत इतनी है नहीं, बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत होगी तो जरूर लिखेंगे। -2 हो गया, अब आएगा +24 - 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पता नहीं क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 25/2 -2, 4 3 12, 3 2 6 7, -72 आ गया, तो ये बन गया -74। 25/2 -74, अब इसके साथ ये कटिंग हो जाएगी, 3 2 6 एंड 3 7 14, 37 को बेटे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, माइनस वाला सेम ही है, माइनस का आंसर आएगा तो कितना आएगा 925। अब मल्टीप्लाई कर लेना, मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किल काम हुआ नहीं। ये जनरल टर्म्स दी हुई थी हमें, टर्म दी हुई थी, T1 दिया, an दिया हो, TN दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हमने ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म निकाली,
ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो दैट्स ऑल, फिर आगे का काम मुश्किल नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स, तो n की वैल्यू होगी 30, ठीक, of AP whose second term is T2 is equal to 2 and sixth term is T6 is equal to 18। अब ऐसे ही पहले भी हमने ऐसे सम किए जिसमें सेकंड एंड समथिंग कोई और टर्म दी होती, उन दोनों में से आप ए एंड डी निकाल लेते थे। T2 के लिए हम फॉर्मूला लगेगा जनरल टर्म का, क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू ए प्लस एन, एन मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये ए प्लस डी हो गया, ठीक है। तो T6 के लिए क्या होगा, a प्लस 5d, ठीक है, यही होगा ना, a प्लस 5d। दोनों को अब जैसे भी आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है, तो इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, तो आंसर हमारा बनाया a प्लस डी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, a प्लस 5d इज इक्वल टू, इन्होंने कितना दिया हुआ है मुझे नहीं पता है, देख लेते हैं, 18 है, 18 दिया हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -4d आएगा, यहाँ पे -16 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, d क्या आ जाएगा, माइनस के साथ बेटे माइनस ऐसे में काट देता हूँ, 16/4 लिख के इसे अब 4 लिख लेंगे, तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। d की वैल्यू फिल कीजिए और a की निकालिए, a प्लस डी इज इक्वल टू 2 है, a प्लस डी इज इक्वल टू 2 है, पहली इक्वेशन में फिल कर दीजिए। अब d की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देता हूँ मैं, तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई एंड d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ये दो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो n हमें गिवन दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है 30, n क्या दिया हुआ है 30, n है हमारे पास 30। तो फॉर्मूला Sn का लगाना है, सम निकालना है, तो आप निकाल सकते हो ना अब। तो क्या आएगा 30/2 टू a, 2 इंटू -2 प्लस n-1 मीन्स 2a प्लस n-1, 30-1 इंटू डी, डी क्या है 4, ठीक है, सारे फॉर्मूले में वैल्यूज फिल कर दिए। तो ये पहली बार तो मैंने नहीं काटा था, अब तो कटिंग कर देते हैं ना, 15 आ जाएगा, पहले पॉइंट्स में आता था तो देखते तो बाद में कर लेते। तो प्लस 29 इंटू 4, 15 -4, 9 4 द 36, 4 to the 8, 8 प्लस 3 11, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी टर्म बन गई है, तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, -15 माइनस नहीं है, ठीक है, 112, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 112 इज इक्वल टू आएगा 1680। तो ये आंसर आ गया हमारा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, मेरे बहुत आसान है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ना, आसान बहुत है, ठीक है, शायद मुझे ही लग रहे हैं, आपको भी नहीं लग रहे होंगे अभी, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे थोड़ा पॉज करके देख लीजिए इसे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दोबारा रिपीट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो ये भी आपको भी ऐसे लगेंगे जैसे बच्चों वाले सम में, बस 1-2 लेक्चर की बात है, आगे जाएंगे ना तो आपको आसान लगने शुरू हो जाएंगे, ऐसे जैसे अब जनरल टर्म के आपको आसान लग रहे होंगे, तो ये सम वाले आसान हो जाएंगे, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 35 टर्म्स, n की वैल्यू है 35, whose fourth term is 11, t4 is equal to 11 and 9 term t9 is equal to -4। तो ये सेम हुआ ना क्वेश्चन ऊपर वाला ही, ठीक है, तो फिर भी हम करते हैं इसको, तो क्या आएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11, a प्लस 8d इज इक्वल टू -4, काम वही है, सब्ट्रैक्टिंग करने वाला, साइन चेंज होंगे, तो ये आएगा माइनस का 5, तो ये आएगा 15, तो ये d की वैल्यू आएगी 15/-5 इज इक्वल टू -3, ठीक है, माइनस कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका, ठीक है। d की वैल्यू -3 आ गई, तो इसमें फिल कर देंगे हम किसमें, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11, a प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a माइनस 9 इज इक्वल टू 11, तो a की वैल्यू आ गई 20, तो a हमारे पास 20 हो गया, d हमारे पास -3 हो गया, और n हमें दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं अभी, n हमें दिया हुआ है, n है हमारा 35,
5। तो एस एन का फॉर्मूला लगाना है, वो क्या आएगा 35/2 2a, 2 मीन्स 20 प्लस n माइनस 1 35 माइनस 1 इंटू डी, डी है -3। ठीक, तो फॉर्मूले में वैल्यूज लगानी है अपने तरफ से, कुछ भी नहीं, दिमाग तो लगाना ही नहीं है इसमें ना। 35/2 40 34 3। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई, अब कैलकुलेशन है, बाकी तो कैलकुलेशन तो दिमाग की बात नहीं है ना, वो तो टेबल आना चाहिए, टेबल आ गया तो कैलकुलेशन हो जाएगी, नहीं आएगा तो कैलकुलेशन मुश्किल भी हो सकती है। ठीक है, तो 35/2 इज इक्वल टू 62 यहाँ पे आ गया, ये कैंटिंग हो जाएगी 31, तो 31 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1085। तो ये आंसर हो गया, ये हमने 4 क्वेश्चंस आपके लिए कर दिए हैं। आगे हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इसी के ही आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। इतना लेंथी हम चाहते नहीं है कि इतना लेंथी हो, मैं चाहता हूँ कि ये छोटा छोटा हो कि आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, तो ओके बेटे, गुड लक। इसको अगर रिपीट करने की ज़रूरत है तो रिपीट कीजिए भाई, तो आना चाहिए आपको। ठीक है।